स्पष्ट रूप से हम बिहार सरकार से और बिहार के मुख्यमंत्री से जानना चाहेंगे कि कृषि और किसान के प्रति गंभीरता क्या है बिहार सरकार। तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये पैसा गया था इसके खेत में गया। जो किसान का आभूषण होता है हल ही प्रतीक स्वरूप उनको सौंपा जाएगा और उसी को सब लोग उठाएंगे और वहीं से किसान और किसानी को बिहार में परिवर्तन का संकल्प लिया जाएगा। चुनाव के पहले आते हैं, मैं वो सीजनल आदमी है, अपना ठीक काम कर रहे हैं, सीजनल ही ना हुए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले अपना आए थे, पूरा पिस्ता उस्ता खा होके बैठे ही थे धरना पे, अपना सब लोग देखते कि यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं। एक दिवसीय दौरा है जहां पर वो राजधानी पटना में भी नजर आएंगे और साथ ही साथ पूर्वी चंपारण के लौरिया में भी नजर आएंगे। यानी कि ये तस्वीरें दो जगह से नजर आएंगी जब अमित शाह दो जगहों पर कार्यक्रम करेंगे, किसानों से सीधा संवाद करेंगे। इसको लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने तमाम जानकारी दी है और बताया है कि कल किस तरीके से तमाम नेता बिहार के बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं, जो तमाम विधायक हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, तमाम नेता मौजूद रहेंगे। वहीं नीतीश कुमार के रोड मैप पर भी जमकर निशाना साधा है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 25 तारीख को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बिहार दौरा है और पहला कार्यक्रम लौरिया में वाल्मीकि नगर में उनका होगा और उसके बाद किसानों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम में पटना के बापू सभागार में वो आएंगे। स्वामी सज्जनानंद सरस्वती की जयंती समारोह का आयोजन है और किसान मजदूर समागम। कल आमतौर पे सभी पार्टियां जयंती मनाती है, पुण्यतिथि और ये सब का आयोजन चलता है, लेकिन कल का जो ये किसान मजदूर समागम है इसका परिप्रेक्ष्य बड़ा स्पष्ट है और स्पष्ट रूप से हम बिहार सरकार से और बिहार के मुख्यमंत्री से जानना चाहेंगे कि कृषि और किसान के प्रति गंभीरता क्या है बिहार सरकार की। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि आप अभी जो मैं साझा करूंगा आपके साथ एक अध्ययन को, एक रिपोर्ट को, तो आपको लगेगा कि कृषि क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। बद से बदतर स्थिति बिहार का कृषि का होते जा रहा है और इस बात को दबाया जा रहा है कि वास्तविक स्थिति क्या है। एक भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, और उसका विशुद्ध बिहार पे एक अध्ययन हुआ और बिहार के कृषि क्षेत्र पर DFID भी एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके साथ मिलकर उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन का जो सार है वो बड़ा चौंकाने वाला है। वो इस प्रकार से है कि वो कहता है कि जो कृषि रोड मैप की तरह चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री जी, अभी 3 दिन पहले भी इस कार्यक्रम घोषणा के बाद कृषि समागम प्रशासन आनंद फानंद में किया, चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी। पहले तो 3 रोड मैप हम लोग देख लें क्या रहा उसका, तो चौथा की आवश्यकता है कि नहीं है, तो क्या दिशा सही है। देखिए, जब ये रोड मैप का जब कॉन्सेप्ट आया था तो बिहार का जब बंटवारा हुआ बिहार और झारखंड में, तो ऐसा माना गया कि बिहार में कुछ बचा नहीं कृषि और किसान के अलावा, तो कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता बहुत है। और जो उसके पहले का लगभग 2000 के आसपास का जो हाल चाल था यहाँ का, 2001 से 2001-2 से लेकर 2007-8 तक मात्र 2% कृषि और उससे संबंधित गतिविधि का दर था।
और पहला जो एग्रीकल्चर रोड मैप आया, कृषि रोड मैप, तो पहले 4 साल उस पर एक बढ़ावा देखने को मिला जो 3.1% पे पहुंचा, और जो फंड अलॉट हुआ था पहले रोड मैप का वो मात्र 6135.79 करोड़ था, मात्र 6135.79। अब आइए दूसरा रोड मैप आता है 2012-13 में, और यहां से पहला का 4 साल के बाद जो गिरावट शुरू होता है, वो गिरते 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 जो है दूसरा में गिरा और फिर तीसरा में गिरा। आप जो गिरावट का जो दर है, पहला में तो 3.1% एक उछाल हुआ तो गया, उसके बाद दूसरे में गिर के आप वो पहुंच गया 1.3%, और उसका औसत आप निकालिएगा 2001 से लेकर 17 तक का, तो 2% रह गया। तो 12-13 से लगातार कृषि दर का एक गिरावट का ट्रेंड जो है बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब पहला जो तथाकथित थोड़ा उछाल आया तो उसके लिए जो फंड अलॉट हुआ था वो था 6135 करोड़, और दूसरा जो हुआ 12-13 में उसमें जो फंड अलॉट हुआ 1.49 लाख करोड़, लगभग 1.5 लाख करोड़, और गिर रहा है। फिर तीसरा जो आया 17-18 में वो हुआ 1.54 लाख करोड़, और बढ़ा, फिर गिर रहा है। चौथे की तैयारी है, आप लोग सब देखें, 4 दिन पहले जो है उसका एक घोषणा की है। तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये पैसा गया कहां, किसके खेत में गिरा। 1.5 लाख करोड़, फिर 1,54,00,000 करोड़, 1.54 लाख करोड़, ये गया कहां। और 6,000 में उछाल आने लगा था, तो इतना बड़ा साइज कर दिया गया, और बिहार का कृषि दर गिरते जा रहा है। चौथे की तैयारी। तो बिहार की जनता और किसान तो पूछेंगे ही कि क्या है। पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है राजकुमार चाहर जी, सांसद, वो भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, और सभी लोकसभा राज्यसभा के सांसद रहेंगे। कुछ एक लोग ऐसा जरूर होगा कि जो लौरिया की बैठक में रहेंगे, हो सकता है वो नहीं आ पाए, लेकिन फिर बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी भी रहेंगे। तो आप एक देखेंगे कि एक अच्छी उपस्थिति है मंचासीन नेताओं की, और आपको बताते हुए बड़ा हमको खुशी हो रहा है कि ये पहला कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें प्रतीक स्वरूप आप खुद कल देखेंगे, गृहमंत्री जी से लेकर सभी नेता, जो किसान का आभूषण होता है हल ही प्रतीक स्वरूप उनको सौंपा जाएगा, और उसी को सब लोग उठाएंगे, और वहीं से किसान और किसानी को बिहार में परिवर्तन का संकल्प लिया जाएगा। राकेश टिकैत भी परसों बिहार में है। राकेश टिकैत कर रहे हैं ट्रैक्टर रैली, जिसमें सुधाकर सिंह भी जाएंगे। अपनी बात रखते हैं, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। राकेश टिकैत चुनाव के पहले आते हैं, उसमें वो सीजनल आदमी है, अपना ठीक काम कर रहे हो, सीजनल ही ना हुए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले अपना आए थे, पूरा पिस्ता उस्ता खा होके बैठे ही थे धरना पे, अपना सब लोग देखते किए हम लोग। आप तो बोले ना कि सीधा किसानों से संवाद है, क्योंकि ये अब व्यवस्था परिवर्तन करना ही पड़ेगा। किसान के हाल में एक मूलचूक सुधार की आवश्यकता है। 70% आबादी बिहार का जो है किसान और कृषि से जुड़ा हुआ है। आपको 25% बिहार का जीडीपी जो है वो आता है किसानी से। तो ऐसी व्यवस्था में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं, और फिर एक रोड मैप की बात हो रही है बिना समीक्षा किए हुए, जबकि पूरा ट्रेंड बिहार का कृषि का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, और 1.5 लाख करोड़ रुपया उसमें जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर ही रहा है कि सो दिशा क्या है। निर्णायक चर्चा होगी।
तो आपने साफ सुना किस तरीके से विवेक ठाकुर का कहना है कि नीतीश कुमार ने अब तक जो 3 कृषि रोड मैप बनाए हैं उससे बिहार का कोई फायदा नहीं हुआ। जब पहले बिहार और झारखंड अलग हुआ था तो तब बिहार को कृषि में आगे बढ़ने के लिए काफी चांस था, लेकिन अब देखिए जब नीतीश कुमार 3 कृषि रोड मैप ला चुके हैं तब भी बिहार का भला नहीं हुआ। वहीं राकेश टिकैत भी परसों बिहार आने वाले, उसको लेकर भी उन्होंने साफ कहा है कि लगता है फिर से बादाम पिस्ता खाकर बिहार पहुंच रहे हैं ट्रैक्टर रैली करने के लिए। तो आपने तमाम बयान सुना किस तरीके से बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कहा है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।